Please press the button for the desired floor. तो गाइस ये है मेरे पीछे मेरी होटल ग्रैंड एक्सेल्स है, आप देख सकते हो। ज़रा दूर से दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पास में कहीं पे एक शोरमा वाला है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने खाया था और थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मुझे। वैसे तो रेस्टोरेंट की मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, लेकिन आज के लिए शोरमा इनफ है क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ। तो फ़िलहाल तो कोई रेस्टोरेंट में जाऊँगा नहीं, तो आज शोरमा से ही काम चला लेता हूँ। वैसे मुझे लगा था यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जितनी मैं सोच के आया था उतनी बिल्कुल भी नहीं है और वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ का। मुझे लगता है वो शोरमा वाला मुझे मिल गया है, ये सामने की तरफ है उस साइड। और एक्चुअली ये जो सुपरमार्केट है ना, ये उसके उस तरफ है, लगता है वहीं पे है। देखते हैं चल के। ये जो अल खालिज शॉपिंग सेंटर है, ये मुझे याद था, तो शायद यहाँ पे सामने इस तरफ ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यही जगह है, यहीं पे होना चाहिए। ये भी एक रेस्टोरेंट है मेरे पीछे। यहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत सारी है, ये देखिए बहुत सारी रेस्टोरेंट है। जितनी चाहिए उतनी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। मुझे लगता है मैंने ढूंढ लिया, देखते हैं। ये रही पर्शियन रेस्टोरेंट। عشان احنا بنصور يلا بنصورك هو. ايوه وبركاتك وحركاتك. واضرب كده يا حاج، اضرب كده اهو. My name is Rada Abdel Fadil. And where are you from? From Egyptian. Egypt, yes, Egypt. مصر. حبيبي يوس تيست وانت بتصور برضه تيست. ايوه. كثيرة نمبر 1. ايوه नंबर 1, अमेजिंग। तो फैंटास्टिक। चिकन इतनी टेस्टी है तो इसका शोरमा जो होगा वो कैसा होगा? अमेजिंग। भाई साहब मेरी चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो देख लो मैं भी। तो दोस्तों ये है ईरानी रेस्टोरेंट और यहाँ पे मिलेगा आपको ट्रेडिशनल ईरानी फूड, वो भी ईरानी स्टाइल में। अगर आपको ईरानी फूड ट्राई करना है तो आप इस रेस्टोरेंट में आ सकते हो। एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया है शोरमा, वो मैं बाहर ही खा सकता था, लेकिन इन्होंने मुझे परमिशन दी अंदर बैठने की और वीडियो बनाने की। लेकिन इस रेस्टोरेंट का शोरमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो मैं खाने आया हूँ यहाँ का फेमस शोरमा।
you so much. Thank you so much, brother. Yeah, boss. Habibi. Amazing. Habibi, boss. Amazing. Habibi. Right, nice. I will come again. I Will come again. will come back. Come back. Come back, yes. Yes. Habibi. بس عربي, no English. Thank you, boss. Muslim. Thank I'm you, boss. Muslim. Habibi. Thank you. तो गाइस ये थी पर्शियन रेस्टोरेंट और यहाँ का शोरमा रियल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर जब भी दुबई आते हो तो एक बार यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करना। इट्स अमेजिंग। तो गाइस शोरमा भी खा लिया और अब यहाँ पे एक सुपर मार्केट है, वहाँ से अपने लिए कुछ जूस वगैरह लूँगा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लूँगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ का सुपर मार्केट। टेस्को। तो गाइस ये है यहाँ का सुपर मार्केट और सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये मेरी होटल के थोड़े ही पास में है, तो मैं लेता हूँ अपने लिए कुछ जूस वगैरह। देखते हैं क्या क्या है। कोल्ड ड्रिंक्स का डिपार्टमेंट कहाँ है? ये रहा, मिल गया, यहाँ पे है। देखिए यहाँ की एक फेमस ब्रांड है अल मराई। एक्चुअली एक सऊदी ब्रांड है ये, क्योंकि सऊदी में भी ये मिलती है। तो इसके जो जूस होते हैं वो काफ़ी फेमस है। तो जूस भी लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। फैंटा, स्ट्रॉबेरी, स्प्राइट। एक्चुअली हमारे यहाँ ये सब चीज़ मिलती है, लेकिन यहाँ का जो फ्लेवर, कुछ फ्लेवर ऐसे है जो हमारे यहाँ नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं तो ले लेता हूँ एक कोक। और एक लेमन मिंट। ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा सुपर मार्केट है, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर जाके। तो अगर आपको दुबई में घर के लिए या फिर रोज़ यूज़ में आने वाली चीज़ें, अगर कुछ भी चीज़ ऐसी चाहिए तो ये जो सुपर मार्केट है यहाँ पे आपको हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मैं आपको सच बताऊँ, मेरे में चलने की भी ताकत नहीं है और जाऊँगा और सो जाऊँगा, डायरेक्ट सुबह में सीधा उठूँगा। वैसे ये जूस जो है अल रवाबी लेमन मिंट, टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। अमेजिंग। $5.41। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? मुझे बहुत सारी जगहों पे कैमरा नीचे रखने के लिए कहा जाता है, चाहे वो होटल हो या फिर रेस्टोरेंट हो या एयरपोर्ट हो। तो कई बार इतना अच्छा शूट होता है, लेकिन आके बोलते हैं सर कैमरा अलाउ नहीं है। तो यार कम ऑन यार, ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ठीक है, ओके, रूल्स आर रूल्स, बट कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की ही ऐड कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। अब ये सबकी थिंकिंग है, मैं कुछ कर नहीं सकता। एनीवेज, हम तो व्लॉग करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं फ़्लाइट और वीज़ा के बारे में। मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि मुंबई टू दुबई, और दुबई से वापस मुंबई वो है इंडिगो एयरलाइंस। ये तकरीबन मुझे पड़ी 14,500 के आसपास,
और एयर इंडिया का अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी 2:30 बजे की। और जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था। एक्चुअली मैं सूरत से हूं, तो मैं सूरत से जब मुंबई पहुंचा उसमें 3 से 4 घंटे लगे। और उसके बाद फिर मैंने एयरपोर्ट पे 2-3 घंटे वहाँ पे मैंने वेट किया। लेकिन उससे पहले मैंने वहाँ पे काउंटर पे जाके चेक किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो फ़्लाइट नंबर है वो तो सही है, लेकिन फ़्लाइट जो है वो 2:30 बजे की नहीं है, वो आपकी 12 बजे की है। पहले तो मैं शॉक हो गया, मुझे लगा कि यार शायद कोई इनसे गलती हो रही है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आप कंफर्म हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम कंफर्म है। तो उसके बाद फिर मैंने चेक किया तो फ़्लाइट वही थी, लेकिन मुझ पे कोई मैसेज या कोई कॉल कैसा मतलब कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही जो फ़्लाइट का जो टाइमिंग है उन्होंने चेंज कर दिया और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। मुझे क्या, मेरे जैसे कितने भी सारे जो भी पैसेंजर थे उनको उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। और एक इंटरेस्टिंग बात कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो मुंबई टू दुबई डायरेक्ट थी। ओके, जब ये जो फ़्लाइट थी नंबर वही था, फ़्लाइट भी वही थी, लेकिन टाइमिंग सबसे पहले तो चेंज हो गया। ओके, और दूसरा कि वो डायरेक्ट दुबई के लिए नहीं थी, उससे पहले मुंबई टू मैंगलोर, मैंगलोर पे उसने कुछ आधा घंटा होल्ड किया वो फ़्लाइट ने, और उसके बाद दूसरे पैसेंजर लिए ने, फिर वहाँ से फिर दुबई। यानी मेरी जो जर्नी थी वो 3 घंटे की थी। ओके, मुंबई टू दुबई 3 घंटे में आप पहुँच जाते हो। लेकिन ये सब चक्करों की वजह से पहले मुंबई टू मैंगलोर उसमें 1.5 घंटा लगा, फिर वहाँ पे आधा घंटा होल्ड किया, यानी 2 घंटे तो मेरे ऐसे ही चले गए। और उसके बाद फिर वहाँ से दुबई, उसमें 3-3.5 घंटे, यानी समझो अराउंड 5.5 से 6 घंटे लगे मुझे एयरपोर्ट से बाहर आने में। यानी थोड़ी तो नहीं कह सकता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। ऑलरेडी मैं सूरत से ट्रेन में जर्नी करके आया था, और उसके बाद फिर मैंने एयरपोर्ट पे होल्ड किया, फिर उसके बाद फ़्लाइट में ऐसी सारी प्रॉब्लम आई। तो मेरा जो एयर इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। एक्चुअली ये चीज़ के बारे में एयर इंडिया अथॉरिटी वाले हैं वहाँ पे थे, मैंने उनको बोला भी कि ऐसा हुआ है, और आपने मुझे कोई मेल या कोई मेल तो ठीक है, आपको मैसेज ही करना चाहिए। तो मैंने बोला कि ये कोई, तो कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम वेबसाइट पे गलत चीज़ दे ही नहीं सकते। तो मैंने उनको मेरी टिकट बताई, टिकट में भी साफ साफ लिखा हुआ है, जो मेरी फ़्लाइट की जो टिकट थी, जो बुक थी, कंफर्म थी, उस पर भी टाइमिंग साफ राइटिंग में लिखा हुआ है। फिर भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है कोई गलती हुई, आपके जो ट्रैवल एजेंट है उनसे कोई गलती हुई हो। मैंने बोला ठीक है, अब इनसे बहस करना कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने बोला ठीक है, मेरा बोर्डिंग पास दे दीजिए। तो फिर मैंने बोर्डिंग लिया और फिर चला गया। तो एक्चुअली मैं चाहूँ तो कंप्लेन कर सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन इट्स ओके, अब ज़्यादा ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एनीवेज, अब बात करेंगे वीज़ा के बारे में। दुबई का वीज़ा जो है, जो अदर कंट्री है उनसे काफ़ी इजी है इंडियंस के लिए। उसके लिए आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, और आपका पासपोर्ट तो चाहिए, और उसके साथ आपका पैन कार्ड, आपका फ़ोटो और पासपोर्ट। आप चाहे तो खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, और आप चाहे तो ट्रैवल एजेंट थ्रू भी आप वीज़ा अप्लाई करवा सकते हो। पर मेरा एक सजेशन है कि आप खुद करो, उससे बेटर है आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास करवा लो। ओके, ज़्यादा पैसे आपके नहीं जाएंगे। दुबई वीज़ा की जो फ़ीस है वो तकरीबन 6,000 के आसपास है। और उसके बाद इंश्योरेंस करवाना भी ज़रूरी है, आपको इंश्योरेंस भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप ट्रैवल करते हो तो इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इंश्योरेंस भी इसमें ले लेना चाहिए। उसके 1,000 रुपये है, यानी 7,000 में आपको वीज़ा प्लस इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जो होता है वो करवाना ज़रूरी है, कि कभी आप कोई जगह पे ट्रैवल करते हो और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ, मानो कि कोई फ़्लाइट का कोई इश्यू हुआ, ओके, या तो फिर आप बीमार पड़ गए या हॉस्पिटलाइज हुए, मतलब अगर हुआ तो, ऐसा सोचना नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस आपने करवाया है उसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो आप जब भी ट्रैवल करते हो, आपकी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो या अकेले ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं, 1,000 रुपये होंगे आपके बहुत बहुत तो, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपका सारा इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा।
तो गाइस फ़्लाइट, वीज़ा और इंश्योरेंस के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं होटल के बारे में। दुबई में बहुत सारी होटल है, 2 स्टार से लेके 7 स्टार तक। ओके, तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी होटल बुक कर सकते हो। मेरी जो होटल है वो है होटल द ग्रैंड एक्सेलसर। ओके, ये बर दुबई में है। एक्चुअली दुबई जो है आपको कहाँ कहाँ होटल मिल सकती है, आपको दुबई डेरा वहाँ पे आपको एक तो होटल मिल सकती है, वहाँ भी बहुत अच्छे रेट में आपको होटल मिल जाएगी। उसके बाद फिर है बर दुबई। ओके, बर दुबई में भी आपको अच्छे से अच्छी होटल मिल जाएगी कम से कम बजट में। और उसके बाद फिर आप चाहे तो जैसे कि 7 स्टार होटल है, बुर्ज अल अरब है, उसके बाद फिर पाम एटलांटिस है, ये सारी होटल्स भी है, वो आपके ऊपर है आपको कहाँ पे बुक करनी है। तो मेरी जो होटल है द ग्रैंड एक्सेलसर, ये बर दुबई में है और ये 4 स्टार होटल है। और इसका पर नाइट अगर मैं देखूँ तो 2500 का रूम मुझे पड़ा है, 2500 रुपीज़ पर नाइट। उसमें ब्रेकफास्ट भी है विथ ब्रेकफास्ट। ओके, तो आप ये होटल भी बुक कर सकते हो। एक्चुअली आज मैं इसका रिव्यू नहीं दे सकता क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। 2-3 दिन बाद में आपको इसका एग्जैक्टली कि इसका ब्रेकफास्ट कैसा है, ओके, इसके रूम सर्विस कैसी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको 2-3 दिन बाद बताऊंगा। तो होटल बहुत सारी है, आप चाहो तो मेक माई ट्रिप है या फिर गो आई बीबो है, वहाँ से भी आप होटल वगैरह बुक कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है। या तो फिर आप किसी ट्रैवल एजेंट को आप जानते हो तो किसी ट्रैवल एजेंट के पास भी आप बुक करवा सकते हो, जो आप जिसे जानते हो या तो आपके नज़दीक कोई हो, ओके, आपके कांटेक्ट में कोई, उनके पास भी आप होटल बुक करवा सकते हो। एक्चुअली ट्रैवल एजेंट मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल एजेंट जो होते हैं उनका काम होता है ये ट्रैवल के रिलेटेड। ओके, उनको फ़्लाइट से लेके, वीज़ा से लेके, होटल से लेके सब चीज़ उनको पता रहता है, कौन सी होटल कैसी है, कहाँ पे है। ओके, वहाँ से रेस्टोरेंट्स वगैरह है वो नज़दीक है कि नहीं है। ओके, वीज़ा के बारे में उनको नॉलेज रहता है, फ़्लाइट के बारे में उनको नॉलेज रहता है क्योंकि वो खुद भी ट्रैवल करते हैं, तो ये सब चीज़ें उनको पता रहती है। अगर आप खुद चाहो तो भी बुक कर सकते हो, लेकिन बाई चांस अगर आपने बुक कर दी ने जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी तो भी फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो उससे बेटर है 2 पैसे आप ज़्यादा दे दीजिए, ओके, और आप ट्रैवल एजेंट के पास ही बुक करिए क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो वो लोग संभाल लेंगे, वो लोग आपको गाइड करेंगे। ओके, आपको उनको कुछ पूछना हो तो आप उनसे पूछ सकते हो। दूसरा कि वो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब तक आपकी जर्नी ख़त्म नहीं होती, आपका हॉलीडे जो है वो ख़त्म नहीं होता। अगर आप फैमिली के साथ, आप अकेले हो और तो आप मतलब खुद से बुक करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हो ना, बाई चांस कोई इश्यू होता है तो आपका पूरा हॉलीडे जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। सो किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाइए और वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हो। मेरे जो ट्रैवल एजेंट है वो सूरत में है और मैं हमेशा उनके पास ही मेरी जो ये फ़्लाइट है, वीज़ा है या होटल्स है उनके पास ही बुक करवाता हूँ। उनकी वेबसाइट है www.travelstop.in। आप वहाँ पे जा सकते हो। और अगर आप सूरत से हो तो मैं तो आपको सजेस्ट, ऐसे तो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट है, लेकिन एक मैं जिसे जानता हूँ, मैंने अभी तक जो भी जर्नी की है मैंने उनसे की है ने, और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। एक्चुअली मैं बैंकॉक गया था तब भी मैंने आपको बताया था, मैंने उनसे ही फ़्लाइट, वीज़ा या होटल्स, उसके बाद मैं कतर गया था या मैं बाली गया था। मैंने जितनी भी जर्नी की, मेरी जो फ़्लाइट है, मेरे जो वीज़ा है या फिर होटल बुकिंग्स है, ये सारी चीज़ें वही करते हैं। तो मेरा एक सजेशन है, ये तो जो लोग सूरत में है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर आप मुंबई में है, दिल्ली में है या कहीं भी है तो आपके जो पहचान में या तो आप जिसे जानते हैं, जिस पे आपको ट्रस्ट है, या मतलब कोई भी ऐसा ट्रैवल एजेंट है, आप उनके पास जाके ये सारी चीज़ें करवा सकते हो क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उनकी होती है, आपको गाइड करना। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो लोग अपने आप हैंडल करें, उनको सब चीज़ पता रहती है। आप अकेले कर सकते हो, लेकिन बाई चांस आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 3 के वीज़ा लग गए, अगर एक का वीज़ा नहीं लगा तो प्रॉब्लम। अगर मानो कि एयरपोर्ट पे कोई इश्यू हुआ, एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो ट्रैवल एजेंट जो होता है वो अपने आप फ़ोन पे भी वो लोग हैंडल कर लेंगे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप जब भी कोई ट्रैवल करते हो तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अकेले ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो ही कीजिए, वरना किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाके ही करवाइए। तो गाइस, अब सबसे ज़रूरी बात, फ़्लाइट के बारे में बात हो गई, होटल्स के बारे में बात हो गई, वीज़ा और इंश्योरेंस के बारे में भी बात हो गई।
अब सबसे ज़रूरी बात, अगर इस वक्त आप ट्रैवल करते हो तो आपके पास होना चाहिए कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट, और वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड। जी हाँ, इसे बोलते हैं RT-PCR रिपोर्ट। आप जब भी कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि मानो कि दुबई वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया, तो उसके बाद आपको ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है और वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी एयरपोर्ट पे जाते हो तो सबसे पहले आपके पास वही मांगेंगे कि आपका कोविड का रिपोर्ट बताइए। ओके, और वो भी गवर्नमेंट अप्रूव, क्योंकि वो जब आप उनको रिपोर्ट देंगे वो चेक करेंगे ऑनलाइन। क्योंकि आप जब रिपोर्ट के लिए जाते हो, टेस्टिंग करवाने के लिए जाते हो, तो आपके पास आपका आधार कार्ड मांगेंगे, और आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो वेबसाइट से वो लोग लिंक कर देंगे, क्योंकि वो जो रिपोर्ट आएगा वो उनकी गवर्नमेंट जो वेबसाइट है वहाँ पे वो चला जाएगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होती है वो आपका जो रिपोर्ट होता है उसको चेक करेंगे ऑनलाइन। अगर मानो कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो शायद आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे, आपको बोर्ड करने ही नहीं देंगे। तो सबसे पहले एयरपोर्ट के बाहर ही आपके पास ये सारी चीज़ें मांगेंगे, फ़्लाइट, वीज़ा, इंश्योरेंस, और साथ में सबसे पहले तो यही चीज़ आपके पास मांगेंगे। मैं अभी आया था तो सबसे पहले मुझे यही पूछा कि आपका कोविड का रिपोर्ट दिखाइए। फिर उन्होंने ऑनलाइन चेक किया, और जैसे जैसे मैं अंदर गया वहाँ हर जगह पे मेरे पास ये चीज़ मांगी। उसके बाद जब मैं दुबई आया तो दुबई में जैसे मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले मेरे पास वो रिपोर्ट मांगी और उन्होंने ले ली। उसके बाद फिर जैसे दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकला उससे पहले भी उन्होंने यहाँ पे कोविड का टेस्ट किया, और मेरे पास मेरा नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया, तो 24 आवर्स में वो जो रिपोर्ट यहाँ पे जो चेक किया उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा। अगर बाई चांस कुछ प्लस माइनस होता है, ओके, तो फिर वो लोग एक्शन लेंगे। वो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ भी एक्शन लेंगे। ऐसा होता नहीं है, अगर आपने इंडिया से चेक करवाया है तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यानी कि आपको वो रिपोर्ट आपके साथ रखना है, उसके बिना आपको कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करने नहीं देंगे, और ये पता नहीं है कब तक होगा। ओके, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप ध्यान में रखिए। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज तो मेरा दुबई में पहला दिन है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, आपको पता चलता होगा, क्योंकि मेरे में बोलने की भी ताकत नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से निकला हूँ, पूरी रात सोया नहीं हूँ, और उसके बाद जर्नी करके आया, और ये सब प्रॉब्लम जो हुई उसकी वजह से मैं काफ़ी थक चुका हूँ। उसके बाद फिर मैं बाहर खाना ढूंढने गया, उसके लिए मैंने चक्कर लगाए। अभी मेरे बोलने की भी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, कल एक नया ब्लॉग बनाएंगे और दिखाऊंगा आपको। बहुत सारी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत सारे साइट सीन है, तो एक एक करके उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।